पिछले 11 साल में मुसलमान हिंदू इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं। देखो, विपक्ष है, विपक्ष का काम दूसरा है। उन्होंने तो अगर किया होता तो इतने सालों से अगर शासन करने वाले थे विपक्ष वाले, वही कर लेते। राम मंदिर की बात करते तो वो बढ़ा लेते। परंतु अगर समय आया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो जो काम किए, वो एक उदाहरण के तौर पर बहुत ही अच्छे काम किए, तहे दिल से उनका अभिनंदन। कह रहे हैं कि बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कुछ काम कर नहीं पाए, जबकि बातें हो रही थी कि करोड़ों को रोजगार दिया जाएगा हर साल। मैं समझता हूँ कि आज भी हर साल हमारी सरकार की तरफ से एक मेला लगता है और युवाओं को रोजगार की बात आती है, तो हम उनको नियुक्ति देने का जो काम कर रहे हैं, हर साल अलग से उनके लिए नौकरी के लिए अलग से हम कैटेगरी बढ़ा करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम युवाओं को रोजगार भी देना चाहते हैं और युवाओं को रोजगार देकर आगे बढ़ाना। आपकी सरकार जो आई है भजन लाल जी की, उन्होंने राजस्थान में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी अब तक दे दी है अपने? मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में, जब मैं सिरोही जिले से आता हूँ, आज हर मेरे ज़िले में मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में कम से कम 2000 से 3000 लोगों को हर मेले में उनको जो नौकरी मिलती है, वो प्रमाण पत्र जो दिए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में इसी तरह से एक डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंटों में जो प्योन से लगाकर मतलब प्रिंसिपल तक के उनको जो दी जाती है, उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ऐसे एग्जैक्ट आंकड़ा कोई अनुमानित है कि अब तक इतने मैं उस आंकड़े को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बोल सकता। कोटाराम जी, पहले यूपीआई के लिए प्रेरित किया गया और अब 3000 से ऊपर तक में भी एक और पब्लिक पे टैक्स थोपने की तैयारी है। ये सरकार की संकल्प सिद्धि पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आज दिन तक हमने न तो कोई टैक्स लगाया है। जब से सरकार बनी, 206% सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, न तो पेट्रोल और डीजल की बात करता हूँ, तो जब उन्होंने जो सेस लगा रखा था पीछे की सरकार में, तो वही स्टेट था राजस्थान और वही स्टेट था गुजरात और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल में बहुत बड़ा फर्क हम केंद्र की बात कर रहे हैं सर। यूपीआई पे जो 3000 के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, उस पे आपको क्या कहना है? सर, एटीएम का यूज है उसके ऊपर भी पैसा, यूपीआई का यूज है उसके ऊपर भी पैसा खर्च हो रहा है, टिकट रिफंड में भी पैसा ले रहे हैं, सब चीजों में पैसा था। पब्लिक के नाम से सीधा डाल के उल्टे आते पैसा 16 महीने में लेना चालू थोड़ा किया, पहले क्या सरकार नहीं थी क्या? नहीं सर, पहले जो रेलवे में उन्होंने ज्यादा लिए होंगे या उनकी गलतियां हुई होगी, इसी वजह से तो आप। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मैटर है नहीं हमारे सामने, अगर आएगा तो उस पर विचार। निर्मला सीतारमन जी ने खुद ने कहा है कि 3000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन। वो सीताराम जी ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर कहा होगा तो बात करेंगे उससे। सर, आप तो भी तो केंद्र की बात करने आए हैं। हाँ, तो केंद्र की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये केंद्र का ही मुद्दा है ना। मैं समझता हूँ कि आपके बीच में जो हमारा जो संकल्प सिद्धि का जो कार्यक्रम था, उसके लिए हम आए। और संकल्प सिद्धि की बात करें तो यहाँ पे प्रदर्शनी के नाम पर केवल 4 होर्डिंग्स लगा दिए गए। क्या 11 साल का राज बेमिसाल इतना ही था? मैं समझता हूँ कि अगर वो जितनी भी योजनाएं उन्होंने बनाई है, वो आप जो कह रहे हो, हमारा एक जहाँ भी कार्यक्रम पहले हो चुका है, यहाँ का जो संकल्प सिद्धि का कार्यक्रम था वो पहले यहाँ हो चुका है जिले का। आज था हमारा मीडिया से रूबरू होना, और संकल्प सिद्धि में हम 2 मंत्री थे, हीरालाल जी भी थे और मैं भी था। तो हमारा था कि जितने भी बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनके साथ में भी बैठे और बैठ करके बात करें। सर, पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान और इसके नाम पे बहुत सारे एमओयूज हुए थे, अब तक कितना धरातल पर वो एमओयूज पे काम हो रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सरकार के पास क्या आंकड़ा है? मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी राइजिंग राजस्थान में जो हमारा पहला साल था, और हमेशा हर सरकार 5 साल के बाद में करती है जब, परंतु हमारा ये लक्ष्य था कि आने वाले समय में इस धरातल 5 साल में कैसे उतरे, उसको लेकर के हमारा लक्ष्य था, और उसको लेकर के हमने काम भी चालू किया और उसमें हमें सफलता भी मिली और आगे भी सफलता मिलेगी। वो विपक्ष का कहना है कि सरकार इलेक्शन तक नहीं करवा पा रही, न नगर निकाय करवा पा रही, न पंचायती राज करवा पा रही, कब तक होंगे चुनाव? मैं समझता हूँ कि नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव नवंबर से दिसंबर में हमारे करीब हमारा इच्छा है कि फाइनल करेंगे, और पंचायत राज के चुनाव है हम 2026 में करेंगे। तो एक स्टेट एक नेशन की बात कर रहे थे आप लोग? नहीं, वो हमारा लागू हो गया था, लागू होते ही हम कर देंगे, साथ कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो सर, स्थानीय मुद्दे पर बात कर लें। सर, बाड़मेर में व्यवस्था ये है, अस्पताल बदहाल है, सड़कें बदहाल है, और सफाई के लिए कलेक्टर मैडम को खुद को उतरना पड़ रहा है, और हम कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है और हम यहाँ पे सब काम करवा रहे हैं। काम जो भी हो रहे हैं, आज दिन तक जो सफाई की व्यवस्था है
डिस्कॉम में सर 18 घंटे तक बिजली नहीं मिल रही है पब्लिक को। किसानों को तो वादे किए जाते हैं कि हम आपको बिजली देंगे, आम आदमी को नहीं मिल पा रही। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमारे उद्योग मंत्री जी भी हैं, अपना ऊर्जा मंत्री जी भी यही थे, हमारे साथ ही थे। आपके उद्योग मंत्री जी ने कि एक्सेप्ट किया है कि हाँ यहाँ कहीं ना कहीं तो आज वो मीटिंग लेने इसीलिए आए थे हमारे ऊर्जा मंत्री जी, और उन्होंने आकर के यही बात कही कि अगर यहाँ गया कि जो जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।